तुम्हें पता है तुम्हारे अब्बू यहाँ आए थे? क्या? उन्हें किसी ने बता दिया कि तुम भोपाल में हो। कौन है? यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हैं? एक और टूटता हुआ तारा। ब्यूटीफुल। भैया कहीं गई? सुनो, अब क्या करेंगे? बाजी, ये सब हम बाद में नहीं सोच सकते। मुझे बहुत भूख लगी है। ओके। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जोया, यस पुप्पी। क्या हुआ? तुम्हें भूख लग रही है क्या? डिनर ठीक से नहीं किया था? नहीं मैंने हाँ मैंने डिनर ठीक से नहीं किया था। वो क्या हुआ ना, जब मैं डिनर कर रही थी तो मुझे भूख ही नहीं थी। अभी अचानक से मुझे बहुत ज्यादा भूख लगना शुरू हो गई, तो फिर मैंने कहा कि क्यों ना मैं कुछ खा लूं। तो फिर मैं यहाँ के कुछ खाने लग गई, तो बस खाने ही वाली हूँ। लेकिन तुम खड़ी होके क्यों खा रही हो? बैठो, मैं परोस देती हूँ। रुकिए, आप क्यों सर्व करेंगी? मैंने कर लिया सर्व, देखिए ना। मैं इसे लेके रूम में जा रही हूँ। आप भी रूम में चले जाइए और खाइए। मेरा मतलब है आप भी रूम में जाइए और सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा जोया, हाँ मैं ये कह रही थी कि तुम्हें अगर कुछ भी चाहिए हो ना तो मुझे प्लीज बता देना। मैं पक्का आपको बता दूंगी। इनफैक्ट मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मैंने ले लिया सब कुछ। ओके ओके ओके, हाँ। आई गॉट इट। प्लीज आप जाइए और सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम्हें पता है मरियम, इतनी टेंशन तो मुझे कभी इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखते हुए नहीं हुई जितनी अभी हो गई थी जब पुप्पी आई। तो बच गए। तुम्हें पता है मरियम, जब तक तुम्हारे भाईजान नहीं आ जाते ना, तब तक ना मुझे तुम्हें स्टोर रूम में छुपा के रखना पड़ेगा। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि तुम यहाँ पे हो, समझी? आराम से खाओ। हाँ, मैं सिर्फ अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक सुकून की जिंदगी गुजारना चाहता हूं, बस। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बड़ी चीज है ये आरज़ू भी, मगर इस साले यार सिर्फ आरज़ू की बात नहीं, राशिद मियां, चाहता तो इंसान बहुत कुछ है, लेकिन चाहने और पाने में फर्क होता है। पाता इंसान सिर्फ वही है जो उसकी किस्मत में होता है, और किस्मत इंसान खुद लिखता है। और आपने खुद अपने हाथों से अपनी किस्मत लिखी है राशिद मियां। अब अगर आप ये घर छोड़कर जाते हैं तो आपको सुकून की जिंदगी नहीं, हवालात की हवा मिलेगी। बाकी तो आप खुद समझदार हैं। 17 साल तक मैंने आप लोग की खिदमत की है, आपके बिजनेस को कहां से कहां पहुंचाया, और इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे आजाद कर दीजिए। आजाद तो आप सिर्फ तब तक हैं राशिद मियां जब तक इस घर में हैं।
और इस घर में वैसा ही होता है जैसा मैं चाहती हूँ। अल्लाह न करे अगर आपने मेरी मुखालफत की तो मुझे भी वाजिब कदम उठाना ही पड़ेगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूं? आप मेरे जाल में फंसे हुए हैं राशिद मियां, और मैं कभी आपको इस जाल से निकलने नहीं दूंगी। क्योंकि अगर आप अलग हुए तो ये बात सामने आते देर नहीं लगेगी कि बरसों पहले जिस गुनाह के साए से बचकर आप इस घर में छुपे हुए हैं, वो गुनाह बेशक किया आपने हो, लेकिन करवाया मैंने था। और मैं ये बात किसी भी हाल में दुनिया के सामने आने नहीं दूंगी। पता चला है कि मरियम भागकर भोपाल ही आई है और वो उस लड़की से मिलना जरूर चाहेगी जिसे तुमने चाहा था। कि कुछ पता चले तो हमें खबर जरूर कर देना। I'm really sorry मरियम, मैं तुम्हें यहाँ स्टोर रूम में रुकने के लिए कह रही हूँ, बट मैं क्या करूँ? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हें पता है, जहां पना सिक्स पैक्स ने मुझे आज ही वार्न किया है, और जहां पना का गुस्सा तुम जानती नहीं हो। आप बिल्कुल परेशान मत होइए बाजी, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं वही बहुत है। और जिस जहन्नुम में मेरे अम्मी अबू मुझे भेज रहे थे, उससे तो कोई भी जगह अच्छी होगी। तुम फिक्र मत करो, जल्दी ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। और तुम्हें पता है, तुम्हारा एक बड़ा सा घर होगा, और जब मैं वहां तुमसे मिलने आऊंगी एज अ गेस्ट, तो एक रात तुम्हारे स्टोर रूम में जरूर रुकूंगी। फिर शायद मेरी गिल्ट थोड़ी सी कम हो जाए। और निखत बाजी कुछ जरूरी सामान लेने गई है, जिसकी जरूरत हमें अपने नए घर में पड़ सकती है। अरे शिरीन जल्दी करो, तुम्हें इतना वक्त क्यों लग रहा है? इतने बरसों से इस घर में रह रहे, इतना सारा सामान है, कैसे होगी पैकिंग, कैसे जाएंगे हम?
राशिद, आप कहाँ थे? नए घर का इंतजाम हो गया? नहीं, तो फिर हम कहाँ जाएंगे राशिद? नहीं हुआ है तो हो जाएगा, कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा। हम नीचे जाते हैं, तुम लोग जल्दी से सामान लेकर नीचे आओ, ठीक है? चलो अयान, नुज़रत, चलो साथ। चलिए। चलो। कोई कहीं नहीं जा रहा है, हम लोग ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे। अयान, जल्दबाजी में कदम उठाना ठीक नहीं है बेटा। ऐसे मैं करूं तो मैं क्या करूं अम्मी? इस फैसले का मतलब ये है कि हम इस घर में रुक के मुमानी की अगली साजिश का इंतजार करें कि कब वो हमें मुझे एक नई साजिश में फंसाए और फिर मामू और मुमानी मेरी जिंदगी का फैसला ले। नहीं अम्मी, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इस घर में नहीं रह सकता, जा रहा हूं मैं। हयान, मैं तुमसे वादा करता हूं कि आइंदा तुम्हारे साथ इस घर में कभी कोई नाइंसाफी नहीं होगी। अब सॉरी अब्बू, लेकिन आप सिर्फ कहते हैं, करते कुछ नहीं है। न जाने क्यों आप मामू और मुमानी के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। देखा राशिद, तुम्हारे इस एक फैसले से बच्चों को कितनी तकलीफ हो रही है, इसका अंदाजा भी है तुम्हें? क्यों उनका दर्द नहीं समझते तुम? क्यों सब कुछ देखकर अनजान बने हुए हो तुम? अम्मी, आप चुप रहिए, सब आपकी गलती है। अरे घर की बात थी, घर में भी खत्म हो सकती थी, लेकिन आप घर छोड़ने पर आमादा हो गए। तुम कहते हो कि गलती मेरी थी? अगर मैंने तुम्हें अपने बेटे के हक के लिए लड़ने के लिए कहा तो क्या वो गलती थी? अम्मी, आप समझती नहीं है। अरे घर छोड़ के जाना बच्चों का खेल नहीं है अम्मी। राशिद, एक मिनट। अम्मी, राशिद सही कह रहे हैं, इस तरह से घर को तोड़ना सही नहीं होगा। अम्मी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? हम इस घर में घर वालों की तरह नहीं, गुलामों की तरह रह रहे हैं। और मैं नहीं चाहता कि वो अपनी बाकी की जिंदगी में गुलाम बन के रहूं, इसलिए मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं। और इंशाअल्लाह मैं आप दोनों को भी इस घर से बहुत जल्द लेके चला जाऊंगा। मैं जानता हूं कि अम्मी कभी भी अब्बू का साथ नहीं छोड़ेंगी और मैं कभी अब्बू के साथ नहीं रह सकूंगा, इसलिए मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं। अयान, अयान, रुक अयान, जाओ रुको। बेटा। अयान! अम्मी, 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 मैं जानती थी राशिद मियां यहाँ से कभी नहीं जा सकते। इस राज में इतनी ताकत जो है। सुनो मरियम, अब बगैर मेरी परमिशन के यहाँ से हिलना भी मत, बहुत खतरा है, दोनों मारे जाएंगे, समझी? और आवाज भी बिल्कुल मत करना, ओके? बाजी, एक बात बोलूं? हाँ, मेरा ना दुपट्टा बाथरूम में रह गया। वो तुम्हारा दुपट्टा जहाँ पर मैंने देख लिया ना, हम दोनों को मार डालेंगे। तुम उनके गुस्से को जानती नहीं हो। ओह नो, तुम यहाँ बैठो, प्लीज यहाँ बैठो, यहाँ से हिलना मत, बैठो तुम। लेके आती हूँ मैं, हाँ? जाना मत कहीं।
आप मेरे रूम में क्या कर रही हैं? हाँ, एक्चुअली मैं अपना फोन और आईपैड लेने आई थी। आई हैव चेंज्ड माय माइंड। अच्छा, वो चेंज करते, पहले वाला काम नहीं करता था। एक्सक्यूज मी मिस्टर खान, आई हर्ड दैट। तो आप एक बार में डिसाइड क्यों नहीं कर लेती आपको करना क्या है? हाँ, क्योंकि मेरा ब्रेन बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, आपकी तरह स्टबन थोड़ी है। आपका ब्रेन कितना फ्लेक्सिबल है उसकी एक्सप्लेनेशन तो आपके ड्रेसिंग सेंस देखकर मिल जाती है। मिस्टर खान, ये आजकल का फैशन है और आजकल बहुत ज्यादा इन है, पर आप नहीं समझेंगे। आई मीन, आप जैसे ओल्ड फैशन लोग। नेवर माइंड। फारूकी, आप फिर से यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ? क्या बात है? सब खैरियत? नहीं भाई, कुछ भी खैरियत नहीं है। आपसे मिलने बगैर कुछ भी ठीक नहीं है। बहन, तुम जानते हो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। जानता हूँ भाई, लेकिन मुझे अब इन बातों की कोई परवाह नहीं है। मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता भाई। उस घर में मुझे मेरे जज्बातों को कोई नहीं समझता भाईजान। सिर्फ एक आप ही हैं भाई जो मुझे समझते हैं। अब ऐसे में अगर मैं आपसे नहीं मिलूंगा तो कैसे रहूंगा? बहन, तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें कसम दी, तुम्हें वो कसम तोड़नी नहीं चाहिए थी। मैं आपके लिए दुनिया की हर कसम तोड़ सकता हूँ भाई। उन्हें नहीं मालूम कि आप मेरे लिए कितना मायने रखते हैं। वाजिद, मेरी कॉफी रूम में लेकर आना। बस बाजी, हो गया। थोड़ा और खाओ ना। नहीं नहीं, बस। पक्का? मैं प्लेट यहीं पे छोड़ जाती हूँ। हाँ, भूख लगेगी तो खा लेना। अभी मैं आई पानी लेके। तुम चुप जाओ। लेकिन क्यों? कहाँ भाईजान? जाओ अंदर स्टोर रूम में।
मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। गुड नाइट। तो आप भी जाइए अपने कमरे में। हाँ, मैं जा ही रही थी अपने कमरे में। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। भाई आपने बताया नहीं कि अपने घर पे 2 लड़कियां रखी हुई है। आयान तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। एक ही लड़की। भाई वो है। असर क्या कर रहे हो? हाँ वो अब अम्मी मुझे एक्चुअली बहुत भूख लग रही थी तो मैंने सोचा मैं कुछ खा लेता हूँ। चलो मैं कुछ बना के देती हूँ। नहीं अम्मी आप रहने दीजिए, जाके सो जाइए, बहुत रात हो गई, आप थक गई होंगी, मैं खुद कुछ बना लूंगा। श्योर? श्योर, आप चलिए। पानी। ओ हाँ, पानी पीने आई थी मैं। जल्दी चलो। तुम यहाँ? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। कहाँ थी तुम? बाजी में वो बातें बाद में करेंगे, भी चलो। जल्दी जा, अम्मी भी सो गई और वो मुसीबत भी आनी है। भाईजान अभी तो मिला मैं उनसे। तुम्हारा दिमाग खराब है, वो दूसरी तरफ गई थी, तुम कैसे मिले उनसे? नहीं भाईजान, वो तो मेरे साथ अंदर ही थी और आप भी न जाने उन्हें खामखा मुसीबत और बला कह रहे हैं। वो तो बेचारी मतलब बड़ी सहमी सी। वो बेचारी नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, वो अंदर नहीं थी। अगर तुम यहाँ से नहीं गए ना तो तुम्हारा दिमाग ठीक कर दूंगा मैं। अरे नहीं भाईजान, या तो हो सकता है कि वो दूसरी वाली हो। क्या? तुम जाओ जाओ। अरे भाईजान लेकिन वो गुड नाइट। आजकल आप बहुत कुछ इमेजिन करने लगे हैं। कल आपको रेडियो पे गाना सुनाई दे रहा था,
आज आपको लग रहा है कि आपके बाथरूम में कोई है? आप कब तक हमसे नाराज रहेंगी? 2 रोज से आपने हमसे बात तक नहीं की है। तो क्या हुआ? ऐसे भी इस घर में मेरी फिक्र किसको है? ऐसा मत कहिए, किसी और को हो ना हो, हमें आपकी बहुत फिक्र है भाभी। अब ना शरीर मुझे इन झूठी बातों में बहलाओ। अब मैं जान गई हूँ तुम्हारी नजरों में मेरी कोई कीमत ही नहीं। ऐसा मत कहिए ना। अच्छा चलिए, हमें माफ कर दीजिए। आपने सुना नहीं? हम माफी भी तो मांग रहे हैं। हाँ, माफ कर दिया ना मैंने। ऐसे नहीं, ये तो आप नाराज होकर कह रही हैं। अरे मैं नाराज नहीं हूँ, सच में मैंने माफ कर दिया। शिरीन मुझे जाना है, मैं बाद में बात करूंगी। हाँ ऐसे कैसे? अगर आपने सचमुच माफ कर दिया होता तो ऐसे नहीं कहती। भाभी, आप अब भी नाराज हैं। अरे अब मैं लिख के दूं क्या? शिरीन मैंने माफ कर दिया है तुम्हें, जाने दो मुझे। नहीं जाने दूंगी। जब तक आप मुझे दिल से माफ नहीं करेंगी, नहीं जाने दूंगी। मुझे गले लगाइए और कहिए, शिरीन मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तब मुझे यकीन आएगा कि भाभी ने सचमुच मुझे माफ कर दिया। अच्छा शिरीन, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। हाँ अब ठीक है, मेरे लिए चाय बना के ले आओ ना। हाँ जल्दी से जाओ। या अल्लाह, जाने राशिद मियां कहाँ चले गए? बहुत जल्दी में लग रहे थे। हेलो मरियम गई? मिस्टर खान, जब मैंने आपको कह दिया था कि मैं उसे भेज दूंगी, तो आप ऐसे फोन करके क्यों पूछ रहे हैं? वो गई कि नहीं? हाँ, वो चली गई है। नहीं है वो इस घर में। आई एश्योर यू। और आप कुछ भी करके उसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, अंडरस्टूड? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।